बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी और मुर्दे के कब्र में सुबह दोपहर और शाम क्या क्या वाक़यात होंगे। सूरज कैसे निकलेगा जब दफनाने के बाद चले जाएंगे तो मुर्दा कैसे महसूस करेगा और कैसे उठेगा, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अज़ाब कब्र से मुराद बाज़ख में होने वाला अज़ाब है। इसे अज़ाब कब्र इसलिए कहा जाता है, आम तौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है। जिसे अल्लाह ताला ने अज़ाब देने का इरादा फरमाया है, इसे अज़ाब ज़रूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो। ख्वाह इसे दरिंदों ने खा लिया हो, इसे जलाकर इसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वफ़ात का वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि वफ़ात के वक़्त मेरे शौहर की आंखें खुली थीं, जबकि जिस्म हरकत में ना था और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शौहर की इस हालत की खबर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर तशरीफ़ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर के पास आए तो आपने देखा कि मेरे शौहर की आंखें खुली हैं। तो आपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया, जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज़ करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि इस वक्त फ़रिश्ते पास होते हैं। इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जब बातें करते हैं, फ़रिश्ते इनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अबू सलमा को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा और इसको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा ख़ास करम है। इनकी कब्र पर अपनी रहमतें फरमा और कब्र को नूर से माला माल कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान वसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम मरता है तो अल्लाह ताला इसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे ख़तरनाक पहली मंजिल कब्र है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए तो इसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना मुश्किल नहीं रह जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें से सबसे पहली कब्र का अजाब होता है। इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें इसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से जा रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का अज़ाब बयान करते हुए फरमाया, मुझे अगर इस बात का डर ना होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब करीम से दुआ फरमाता कि वो तुम लोगों को भी कब्र के अज़ाब से आगाह कर देता। बल्कि इसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को कब्र के अज़ाब से आगाह करते तो सब कोई
मोहब्बत के रोंगटे खड़े हो जाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। जिस बंदे का ये मंजिल आसान हो जाए तो बाकी सब मंजिलें इसके लिए आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल ना की और इसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र की सख्ती तरीन मंजिल कभी नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत लोगों के चलने की आवाज़ को अच्छी तरह सुन रही होती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज इसके सर की तरफ, रोज़ा इसके दाएं तरफ, ज़कात इसके बाएं तरफ और दूसरे जितने भी इसके नेक अमाल होते हैं वो इसके पाँव की तरफ आ जाते हैं। और जब भी कब्र का अज़ाब इसके पास आता है तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका व खैरात इसके नेक अमाल इसकी हिफाजत करते हैं। फिर इससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चनांचा वो बैठ जाता है। इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गरूब होने को है। फिर इससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था इसके मतलब क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। इसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो गवाही देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो अल्लाह ताला का दीन लेकर तशरीफ़ लाए। फिर इससे बोला जाएगा कि इसी यकीन के साथ तुम हयात रहे और इस पर तुमको दुनिया से उठा लिया गया और इसी के साथ तुमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। इन सब बातों के बाद इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है। वो कब्र में ही जन्नत को देखकर बहुत खुश होता है। फिर इसको जहन्नम का दरवाज़ा खोल कर दिखाया जाता है और कहा जाता है अगर तेरे अमाल अच्छे ना होते तो तुमको जहन्नम के गहरे में डाल दिया जाता। नेक बंदे की कब्र को अल्लाह ताला कुशादा और नूर से मुनव्वर फरमा देता है। रूह को आला किस्म के अतर लगा दिए जाते हैं। गैर मुस्लिम के बारे में ये फरमान है कि जब कब्र का अज़ाब इनके जिस्म पर आता है तो इनके इर्द गिर्द कोई भी नेक अमाल नहीं होता जो इनकी हिफाजत कर सके। फिर इस काफिर को हुक्म दिया जाता है कि यहाँ पर बैठ जाओ तो वो डरता बैठ जाता है। इसको आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा तो वो कुछ नहीं बता सकेगा कि ये कौन है। फिर इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाएगा तो वो जवाब देगा कि मेरे इल्म में नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। फिर इसको फरमाया जाएगा कि तू दुनिया में गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम मरा और गैर मुस्लिम ही दोबारा ज़िंदा होगा। फिर इसको जन्नत का दरवाज़ा खोल कर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तेरे अमाल नेक होते तो तुझको हमेशा के लिए जन्नत में घर मिल जाना था। फिर इसको वहाँ से जहन्नम में ले जाया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर तूने हमेशा ही गुनाहों को पसंद किया इसलिए तेरा ठिकाना ये जहन्नम है। वो जहन्नम को देखकर हैरान होगा और कहेगा कि काश मेरा भी नामा एमाल नेक होता और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता। फिर अल्लाह ताला काफिर की कब्र को चारों तरफ से आपस में मिला देगा और इसकी पसलियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बंदा मेरे बताए हुए कामों पर अमल नहीं करेगा तो मैं इसके लिए कब्र को तंग कर दूंगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम इसका ठिकाना पेश कर दिया जाता है। अगर वो एलाहे जन्नत में से है तो जन्नत वालों का काम और अगर एलाहे जहन्नम में से है तो जहन्नम वालों का मकाम इसको दिखा दिया जाता है।
پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیب کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننا اور سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔